हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था, सबसे पहला वीडियो में ज़रा बता दूं, वापस से रिपीट कर देता हूं। मैंने उसमें कुछ रूल्स बताए थे। आई होप उन सारे रूल्स को फॉलो करोगे। एंड उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा एसएमसी का सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा फ्रैक्टल नेचर, कि असल में फ्रैक्टल नेचर होता क्या है एंड फ्रैक्टल नेचर को किस तरह से हम चार्ट पैटर्न पे देखेंगे एंड कैसे चार्ट पैटर्न पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली बात कि फ्रैक्टल का मतलब होता क्या है। फ्रैक्टल का मतलब होता है सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना और उसको सही जगह पे पिच करना। इसको जब आप सीख के जाओगे ना, तो आप चार्ट पैटर्न पे देख पाओगे कि सारे टाइम फ्रेम्स को कैसे कंबाइंड करके हमें कहाँ पे एंट्री बनानी है और कहाँ पे एग्जिट है। एंट्री और एग्जिट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप फ्रैक्टल नेचर समझो। ठीक है, तो चलते सबसे पहले अपने स्क्रीन पे एंड वहाँ पे फ्रैक्टल नेचर को कंप्लीटली लर्न कर आ चुके हम अपने सबसे पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर। नोट डाउन करना आप सभी लोग, पेन और कॉपी लेके बेसिकली आप बैठे होंगे, मेरे को ये पता है। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्टल नेचर के ऊपर कि असल में फ्रैक्टल होता क्या है। फ्रैक्टल नेचर किसको बोला जाता है? सबसे पहले ना मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ना एक ड्राइंग ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ड्राइंग ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सभी लोग वेट करना। ठीक है, थोड़ा सा मैं ड्राइंग ड्रॉ कर लेता हूँ स्पीड में, ज़्यादा 5 मिनट नहीं, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। देखो अभी आपके स्क्रीन के सामने ना एक ड्राइंग मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे छोटे 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 ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो फ्रैक्चर नेचर असल में होता क्या है? देखो, एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखना कि जैसे मार्केट में डेली बेसिस पे ना आपको कभी कभी ऐसा पैटर्न बनता दिखता होगा। ऐसा कभी मार्केट में डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कभी आपको ऐसा एम पैटर्न दिखता होगा मार्केट में। ऐसा बहुत सारे आपको पैटर्न दिखते होंगे। ठीक है, अब जो बिगिनर्स ट्रेडर्स है या फिर यूट्यूब पे आप लोग जितने लोगों के भी वीडियोस देखते हो ना, वो लोग क्या बताते हैं कि जैसे ये बॉटम का ब्रेकआउट आएगा ना एंड मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, रीटेस्ट करेगी एंड देन यहाँ से आपको एक बाइंग का प्लानिंग करना है। ऐसे बाइंग का प्लानिंग करना है। ठीक है, और वही सेम चीज वो एम पैटर्न में बताते हैं कि जैसे ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऐसे रीटेस्ट जाएगी एंड यहाँ से आपको फिर सेल का प्लानिंग करना है, यहाँ से आपको सेल का प्लानिंग करना है। ऐसा आपको हर एक यूट्यूबर्स बताता होगा, हर एक ट्रेडर्स जो एसएमसी कॉन्सेप्ट के रियल चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहते, वो सारे लोग यही कॉन्सेप्ट सिखाते रहते हैं कि आपके मार्केट में डब्लू पैटर्न बनेगा तो आपको नेकलाइन पे बाय करना है। ठीक है, आपके चार्ट पे ऐसा एम पैटर्न बनेगा तो आपको नेकलाइन का ब्रेकआउट पे रीटेस्ट पे बाय करना है, डब्ल्यू पैटर्न पे रीटेस्ट पे, सॉरी एम पैटर्न पे सेल करना है एंड डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करना है। देखो इस वीडियो में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है हमसे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त। सबसे पहली बात ये है, ठीक है, हो सकता है कि मैं गड़बड़ा दूं, पर उसके बाद मैं आपसे मतलब माफ़ी मांग के वापस से उस चीज़ को क्लियर करूंगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो मेरे को कमेंट करना आप लोग कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये आप मेरे को फिर से बताओ। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में फिर से एक वीडियो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले फ्रैक्टल नेचर को समझते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये ट्रायंगल जो मैंने अभी बनाया है। ठीक है, छोड़ो इसको, क्लियर नहीं करता हूँ मैं इसको, नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो मार्केट में ना आप लोग डेली बेसिस पे देखते होंगे, क्या मैंने बताया, सबसे पहले ये चीज़ नोट डाउन करना कि डेली बेसिस पे आप लोग ऐसा डब्लू पैटर्न देखते होंगे और ऐसा एम पैटर्न देखते होंगे। एम पैटर्न डब्लू पैटर्न हमेशा ड्रॉ होते रहता है। अब आपके सारे यूट्यूबर्स आपको क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये जब डब्लू का ये बॉटम ब्रेक होगा ना, देन आपको वापस से रीटेस्ट पे नेकलाइन पे एक बाइंग का प्लान करना है। ठीक है, नेकलाइन पे एक बाइंग का प्लान करना है। पर अगर आप इन सारी चीज़ों में देखोगे, ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन या फिर एम पैटर्न का फॉर्मेशन में अगर आप एक चीज़ गौर करोगे, तो आपके सामने ये असल में बाइंग कहाँ से आई है। असल में बाइंग कहाँ से देखने को मिल रही है? क्या ये बॉटम ब्रेक हुआ और नेकलाइन से बाइंग देखने को मिल रही है, या फिर आपको इसके बॉटम से बाइंग देखने को मिल रही है? ये चीज़ देखना है। असल में बाइंग कहाँ से आई है? डब्लू बनने के बाद क्यों बाय करे? डब्लू बनने का इंतजार क्यों करे? नेकलाइन पे जब ब्रेकआउट आएगा बॉटम पे तब हम बाय क्यों करें? हम पूरा का पूरा डब्लू पैटर्न को ही अगर कैप्चर करना सीख जाए तो, अगर ऐसे गया एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, बाइंग यहाँ से आ रही है और यहीं से हम ऐसा कैप्चर करें, देन यहाँ हमारा टारगेट हो, ये हमारा
TG लिख रहा हूँ मैं इसे शॉर्ट में, ठीक है। ये हमारा टारगेट हो तो कैसा रहेगा बताओ। ये चीज़ सबसे पहले क्लियर करो कि मैं W बनने के बाद जब इसका नेकलाइन ब्रेक होगा मैं रीटेस्ट पे बाय करूंगा। और अगर यही कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि नेकलाइन से बाइंग नहीं करनी है आपको, अगर बॉटम से ही बाइंग करनी है तो यहीं से बाय करना है आपको, तो बाय का प्लान करना है तो ठीक है। क्यों, कभी कभी क्या होता है ऐसा, जो को यहाँ से बाय कौन करते हैं, यहाँ से बाइंग एसएमसी प्लेयर करते हैं। जिनको एसएमसी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो यहाँ से बाइंग का प्लान करते हैं, और जिनको नहीं पता एसएमसी के बारे में वो क्या करेंगे, बॉटम का ब्रेकआउट पे, ठीक है, सॉरी नेकलाइन के ब्रेकआउट पे बाय का प्लान करेंगे। देन सडनली क्या होता है, मान लो ऐसा डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन बना, आपने इस नेकलाइन का टारगेट रखा कि ये ब्रेकआउट होगा एंड रिटेस्ट पे मैं बाय करूंगा। अब मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आएगी एंड फिर ऊपर जाके ऐसे इसको ब्रेक कर देगी, आपका स्टॉप लॉसेस हिट हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस डायरेक्टली हिट हो जाता है और आप हो जाते हो गेम से बाहर। और अगर किसी का अगर मान लो कैपिटल 5,000 होगा ना, वो बंदा टूट जाता है, नेक्स्ट बार ट्रेडिंग करने के लिए उसको फिर से 5,000 कहीं से अरेंज करना पड़ता है, चाहे वो किसी चीज में भी ट्रेड कर रहा हो, चाहे वो निफ्टी 50 में कर रहा हो, चाहे वो सेंसेक्स में कर रहा हो, चाहे इंडियन मार्केट में कर रहा हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट में कर रहा हो, किसी भी मार्केट में कर रहा हो। तो असल बाइंग कहाँ से आई है, असल बाइंग इसके ऊपर से आई है, इसके ऊपर से, यहां से असल बाइंग आई है। और हम क्या करते हैं, एम पैटर्न का ये नेकलाइन ब्रेक होगा, देन हम इसके रीटेस्ट पे बाय का प्लान करेंगे। और सडनली क्या होता है, ये ब्रेकआउट होके एक रीटेस्ट होता है, देन वापस से ये टारगेट आपका यहाँ पे चला जाता है। तो आपने बाय कर सेल करा था यहाँ पे सेल करा था, ठीक है, और आपका क्या हो गया, सडनली ये ब्रेक होके आपका स्टॉप लॉस हिट। ऐसा होता क्यों है, इन्हीं सारी चीजों को क्लियर करूंगा मैं अभी, जस्ट तुरंत, बस 2 मिनट दो मेरे को दोस्त, इन्हीं सारी चीजों को मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। देखो आपके सामने अभी एक रेक्ट ट्रायंगल बनाया होगा मैंने, ठीक है, और उस रेक्ट ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल रहेगा, बहुत सारा ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, इसी को बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर। इसी को बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर, ठीक है। यहाँ पे इसी इसी फॉर्मेशन को बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर। इसका मतलब क्या होगा, अब इसको मैं आपको रियल चार्ट पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। आपको ये चीजें कोई भी इंस्टाग्राम पे नहीं बताएगा, कोई भी बंदा आपको सोशल मीडिया पे ये सारी बातें बताएगा ही नहीं। कोई भी बंदा आपको ये बात नहीं बताएगा कि फ्रैक्टल नेचर असल में होता क्या है। देखो जब डेली बेसिस पे आप ऐसा चार्ट खोलते हो ना, तो आपके कोने में देखना, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिखता है, 1 मंथ का, 1 वीक का, 1 डे का, 4 आवर का, 1 आवर का, 30 मिनट का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का, बहुत ऐसा टाइम फ्रेम दिखता है, बहुत सारा टाइम फ्रेम, ठीक है, बहुत सारा ऐसा टाइम फ्रेम दिखता है। अब इसको आप ट्रायंगल के फॉर्मेशन में देखो, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर 1 वीक का टाइम फ्रेम, 1 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 10 मिनट का, और ऐसे ही 5 3 2 1 मिनट चला जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है पूरा का पूरा फ्रैक्टल नेचर। बेसिकली मैं मानता हूं कि आप, कोई होते हैं जो 5 मिनट में ये करते हैं, ट्रेड करते हैं, कोई 15 मिनट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, कोई 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, कोई 1 आवर में ट्रेड कर रहा है, कोई 4 आवर में ट्रेड कर रहा है, 4 आवर के हिसाब से बाय सेल कर रहा है। तो फ्रैक्टल नेचर में क्या होता है कि 4 आवर में, या फिर आपको मैं दिखाता हूं, चलो कोई 30 मिनट में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो 30 मिनट में मान लो 30 मिनट की एक कैंडल, ठीक है, जो कि ग्रीन क्लोज हुई है मान लो, ठीक है, मान लो ये ग्रीन क्लोज हुई है, 30 मिनट की एक कैंडल, ये ग्रीन क्लोज हुई है। आप 30 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो कि यहाँ से एक बाइंग
बाइंग साइड का कैंडल बना है या फिर नीचे से एक बाइंग साइड का कैंडल बना है, लेकिन उस 30 मिनट के अंदर अगर कोई बंदा 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है ना, 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है, तो उसको एक स्ट्रक्चर दिखता होगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता होगा। अगर कोई बंदा 1 मिनट में ट्रेड कर रहा है ना, अगर कोई बंदा 1 मिनट में ट्रेड कर रहा है, 1 मिनट में ट्रेड का प्लान कर रहा है, तो उसको पूरा पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड दिखता होगा, ऐसा ऐसा अप ट्रेंड उसको दिख रहा है। यानी आप 30 मिनट में, आप 30 मिनट में जस्ट एक बाइंग देख रहे हो, ग्रीन कैंडल देख रहे हो, जस्ट एक बाइंग देख रहे हो। पर अगर जो बंदा 1 मिनट में ट्रेड कर रहा है, उसको एक पूरा का पूरा ट्रेंड दिख रहा है कि अप ट्रेंड है। एंड वो इसी तरह क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करते हैं ना, कि ये रहा, इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये एक इसका रेजिस्टेंस बन गया, और जहां जहां से बार बार ये अपसाइड के लिए प्लान हो रहा है, ये इसका सपोर्ट बन गया, एंड इसके ब्रेक पे आप बाय करोगे और इसके ब्रेक पे आप सेल करोगे। अभी तक आपको तो यूट्यूब में यही सब सिखाया जाता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, डब्लू पैटर्न बनने के बाद हमको नेकलाइन से ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय करना होता है, पर कोई बंदा ये चीज आपको बता रहा है। तो फ्रैक्टल नेचर का असली मीनिंग क्या होता है? फ्रैक्टल नेचर का असली मीनिंग यही होता है, फ्रैक्टल नेचर का असली मीनिंग यही होता है कि सारे टाइम फ्रेम को, सारे टाइम फ्रेम को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ नहीं देंगे, जोड़ भी सकते हैं, और सारे टाइम फ्रेम को हम आपस में कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड करके हम ट्रेड प्लान करेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि 30 मिनट में देख रहे हो आप, एक बाइंग आई हुई है यहाँ से, और यहाँ पे लास्ट पीओआई है, मार्केट इसको टैप करके नीचे गिरने वाला है। अब जो बंदा 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है, 5 मिनट में मतलब 30 मिनट की 6 कैंडल, वन मिनट का मतलब क्या होगा, 30 मिनट में 1 मिनट की कैंडल ड्रॉ होगी, तो उसको एक अप ट्रेंड ऐसा दिखता होगा, यानी 1 मिनट की 30 कैंडल। अब आपको पता है 30 मिनट में आप देख लिए यहाँ पे एक पीओआई था, इसको टैप करके मार्केट नीचे जाने वाला है। अब वो बंदा देख रहा है अप ट्रेंड, अब मान लो यहाँ से वो एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगा, इसका ब्रेकआउट पे वो बाय का प्लान करेगा, और एसएमसी प्लेयर 30 मिनट में देखा कि यहाँ पे एक पीओआई टैप हुआ है, यहाँ से वो सेल का प्लान करेगा, और उसका टारगेट रहेगा लास्ट पीओआई, जहाँ पे लास्ट फेयर वैल्यू गैप या पीओआई है, उसका टारगेट रहेगा, और टारगेट वो अचीव करके वो अपना पैसा बना के निकल जाएगा। यहाँ पे लॉस कौन खा रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स। यहाँ पे लॉस कौन कर रहा है, रिटेल ट्रेडर्स। यहाँ पे कैपिटल किसका खत्म हो रहा है, एज अ मिडिल क्लास रिटेल ट्रेडर्स, उनका कैपिटल ऐसे ही खत्म होता है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले ना एसएमसी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें ना आपको ना ही यूट्यूब में मिलेगी, ना ही कोई इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवाएगा। वो एक ही चीज़ बोलेगा कि आज मेरा कोर्स 200 रुपये में बिक्री हो रहा है, सॉरी, आज मेरा कोर्स 200 में बिक्री हो रहा है, आज अगर आप स्लॉट बुकिंग नहीं किए तो कल ये कोर्स 20,000 में बिक्री होगा। आपको ये सारे कोर्स सेल करने वाले मिलेंगे साले। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। कोई भी आप ऐड देखे हो कि ट्रेडिंग सेंटर है और वहाँ पे ट्रेडिंग सिखाया जा रहा है, या फिर ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जा रहा है, फिर एसएमसी कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, या आईटीसी सिखाया जा रहा है, सारे लोग बोलेंगे भाई 15,000 रुपया का कोर्स ले लो, मैं तुम्हें सबको सिखा दूंगा। कोई बोलेगा भाई मैं बहुत महंगा ट्रेडर हूँ, मैं 6 साल से प्रॉफिट करता आ रहा हूँ, तुम मेरा कोर्स 50,000 में ले लो, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। पर कोई बताता है ये सारी चीज़ें फ्री में? ये सब जो सारी चीज़ें मैं आपको बता के जा रहा हूँ, ये कोई चीज़, कोई भी बंदा मेरे को बता दे यूट्यूब पे, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट दिखा दो जो ये सारी चीज़ें फ्री में बता रहा हूँ। मैंने पेड कोर्स देकर ये सब सीखा है, और मैं तुम्हें फ्री में ही सिखा रहा हूँ। लकीली कोई बंदा होता है जो ये सारी चीज़ें फ्री में बताता है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि एसएमसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सब लोग वही करेंगे। सारे के सारे लोग, जितने भी लोग आएंगे, जो जेन्युइन बंदा है उनको छोड़कर जितने भी लोग आएंगे, वो सिखाएंगे ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ये रहा आपका सपोर्ट, मार्केट इसके बीच में ऐसे अप डाउन कर रही है, दोनों में से कोई भी ब्रेक होता है, रीटेस्ट पे आपको बाय करना है, और यहाँ पे रीटेस्ट पे आपको सेल करना है। इन सारी चीज़ों में आपको फंसा फंसा कर दिमाग खराब हो चुका होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो फ्रैक्टल नेचर यही होता है कि जो चीज़ आप 5 मिनट में देख रहे हो ना, वो चीज़ कोई 30 मिनट में देख रहा है। जो चीज़ आप 30 मिनट में देख रहे हो सकता है कोई बंदा 1 आवर में देख रहा हो। कोई चीज़ आप देख रहे हो 4 आवर में, कोई पीओआई टैप हुआ है, तो कोई बंदा 5 मिनट में, उसको क्या लगेगा, 4 आवर का एक कैंडल 5 मिनट का पूरा उसको एक ऐसा अप ट्रेंड होता हुआ दिखेगा, अप ट्रेंड होता हुआ दिखेगा। अब बंदा क्या करेगा, रेजिस्टेंस मार्क, सपोर्ट मार्क, भाई दोनों में से कोई भी एक ब्रेकआउट आना चाहिए, मैं यहाँ से बाय करूंगा या तो फिर सेल करूंगा।
और बंदा इसी में ट्रैप हो जाता है। भाई मैं पीओआई क्या होता है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ ए टू जेड। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी है, तो अभी मेरा पहला चैप्टर ही है जिसका नाम है फ्रैक्टल। तो बेसिकली अगर हो सकता होगा कि मैं आप लोगों को फ्रैक्टल नेचर समझा दिया हूँ, तो कोई भी अगर आप अभी भी ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर रहे हो ना, तो भी आप एक काम करना, फ्रैक्टल नेचर को कंप्लीट कर लो, इस वीडियो को कंप्लीटली देख के जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको फ्रैक्टल नेचर से आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि मेरे को हर देखो हर टाइम फ्रेम को आपको कंबाइन करके करना होगा, हर टाइम फ्रेम को आपको कंबाइन करना ही होगा, ठीक है। टाइम फ्रेम जो भी है उसको आपको कंबाइन करना होगा। और मेरे को नहीं लगता है कि ये जब वीडियो अपलोड होते रहेगा धीरे 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 धीरे, जब अपलोड होगा तो शायद मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बचे, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को ये पसंद नहीं है कि ये बंदा एसएमसी कॉन्सेप्ट फ्री में सिखा रहा हो, इंस्टाग्राम पे 20-20 मिनट के वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा है, देन में भी ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग मेरे अकाउंट को रिस्ट्राइक मार दें, फिर भी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। भलों से मैं मेरे पास ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास ज़्यादा फॉलोवर रहता, देन उनको रिस्ट्राइक मारने में थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाता कि भाई इसका अच्छा फॉलोवर्स है, इंस्टाग्राम इसको रीसेट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है। पर इंस्टाग्राम का एक पॉलिसी आता है कि अगर तीन चार सौ लोग अगर एक से स्ट्राइक मार देना तो आईडी बैंड हो जाता है। मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद मेरे अकाउंट बचेगा। अभी अगर ये एसएमसी पूरा मैं अपलोड कर दिया ना एक दिन में, तो अगले दिन मेरा अकाउंट बैंड होगा गारंटी के साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। सब साले 20-20 हज़ार या 30-30 हज़ार का कोर्स सेल करने में लगते हैं। तो आई होप कि मैं आपको फ्रैक्टल नेचर समझा पाया हूँगा, ठीक है। और अगर इस बीच कोई गलती हो गया होगा तो उसे मुझे माफ़ कर देना। और साथ ही साथ एक बात आपको और बताना रहूँगा कि अगर फ्रैक्टल नेचर का कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है, ड्रॉ करके दिखाया, आप नोट किए होंगे कि नहीं किए होंगे मेरे को ये तो पता नहीं है भाई, जो बात है क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट कर देना कि भाई मेरे को पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री, 1 रुपये आपसे नहीं लेने वाला, ठीक है। बस मेरा, मैंने आपको स्टार्टिंग फेज में क्या बोला, मेरा गुरु दक्षिणा बस एक ही होगा कि जिस दिन आप प्रॉफिट करोगे मेरे एसएमसी कॉन्सेप्ट को सीख के और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, वही मेरा गुरु दक्षिणा होगा। दैट्स ऑल। आई होप कि मैं आपको फ्रैक्टल नेचर समझा पाया हूँगा, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो फ्रैक्टल नेचर को समझने के लिए, या फिर फ्रैक्टल असल में होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने तो बता दी। अगर कोई प्रॉब्लम लगे ना बॉस, तो डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई ऑफ कोर्स करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कर देना। अब अगली वीडियो में बताऊँगा, आप इंस्टाग्राम पे देखे होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, उसी वक्त हायर लो हायर हाई कैसे मार्क किया जाता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो अब तक इन सारी चीज़ों का आप नाम ही सुने होंगे, पता है, बस आपको नाम ही सुनने को मिला होगा कि ये बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है। पर ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा कि बॉस किसको बोला जाता है, रियल बॉस कौन-सा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन-सा है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चौक, रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन-सा है, ठीक है। और उसी बेसिस पे हमारा हायर हाई और हमारा हायर लो मार्क होता है। तो अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहना, जिसमें मैं आपको बताऊँगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। तब तक के लिए गुड बाय, आप अपना ध्यान रखना एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, अ न्यू चैप्टर।